जय हिंद। एक और वीकेंड और एक और वीकेंड में एनालिसिस किसके? निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप। हालांकि यह हफ्ता थोड़ा अच्छा चल रहा था, जहां पर मार्केट स्टेबल भी था, एक आधी बार ऊपर भी गया, बट फ्राइडे को वापस से नीचे की तरफ आ गया। अब एक अच्छी चीज हुई है कि भैया यहां पर रशिया थोड़ा सा कह रहा है कि भैया फायर वगैरह कम कर दो, आर्मी को बोल रहा है सरेंडर वगैरह कर दो, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी या पॉजिटिविटी नजर आ रही है। बट निफ्टी का रूट क्या बन रहा है? बैंक निफ्टी जो एक ही लेवल से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार बाउंस कर रहा है, तो क्या सपोर्ट वीक होता जा रहा है या फिर सपोर्ट से बाउंस कर रहा है तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या होगा देखते हैं वीडियो में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे किसके? निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के, और देखते हैं क्या कहीं पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है या नहीं हुई, और अब जो नेक्स्ट वीक यानी अब जो हफ्ता स्टार्ट होने वाला है उसमें हमारे क्या लेवल्स बनने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर न्यू यूजर हो तो यहां पर काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जैसे आईआरईडीए के ऊपर आप लोगों ने बोला था, मैंने बनाया एफएमजीजी सेक्टर का ब्रेकआउट स्टॉक, और इसने भी 5-7% के आसपास रिटर्न दिए 3-4 दिन में। फिर ब्रेकआउट स्टॉक फार्मा सेक्टर से जियो के ऊपर हमने बनाया। फिर उसके बाद लास्ट वीक के ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ये टैक्स हार्वेस्टिंग पर है, ये भी चेक कर सकते हो किस तरीके से काम करेगी। यूनिमेक एरोस्पेस, सीडीएसएल, बीएससी, यहां पे आपको काफी सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। निफ्टी की शुरुआत करते हैं फटाफट से कि निफ्टी में हुआ क्या। देखिए बैक टू बैक क्या हो रहा है कि लोअर लो तो बनाता हुआ जा रहा है और प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या हुआ इस वीक का वो समझते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक बार, दो बार बैक टू बैक अगर आप देखोगे तो पहले भी यही रेजिस्टेंस था जो क्रॉस नहीं हो पा रहा था। 1 2 3 4 5, कौन सा रेजिस्टेंस जो गैप डाउन के बाद बन गया। लेवल कितना है? 22,600। राउंड ऑफ में अगर ये लाइन भी ली जाए तो 22,650 के आसपास। यहां तक तो ठीक चल रहा था, फिर यहां पे भी रिकवरी आई, बट वापस से यहां पे नीचे की तरफ चला गया, और काइंड ऑफ मतलब क्योंकि दोनों कैंडल रेड है इसलिए मैं उतना वेटेज नहीं दूंगा इसको। यहां पर काइंड ऑफ बन गया क्या? इनसाइड बार, यानी कि ये इसी रेंज में अभी तक चल रहा है प्रीवियस डे की, थर्सडे की, राइट। फिर उसके बाद यहां पर फ्राइडे को हमारे पास ऑफ था क्योंकि होली थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अब जरा। अब यहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम जब डिस्कस करा था कि भाई यहां पे इनसाइड बार बना हुआ है, ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन भी आया, फिर उसके बाद मार्केट वापस से रिकवर करके गया। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मुझे लॉन्ग करने का मन है, मुझे लग रहा है मार्केट बॉटम हो गया या मुझे बाय भी करना है, तो मैं कहां पे लेवल लगाऊं? देखिए यहां पर अगर आप ट्राई करेंगे, फोकस करेंगे, तो गैप डाउन के बाद यही वो एक लेवल है जो एक नहीं दो बार रजिस्ट करके गया। 22,650 660 के आसपास ये वो लेवल है जहां से 2-3 बार बाउंस कर गया है। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो ये एक लाइन है जहां से मार्केट 2 बार 3 बार अगर आप देखोगे बाउंस कर गया। देखिए यहां पर एक बार, दो बार, फिर वापस से ग्रीन कैंडल बनी 3 बार। तो ये लाइन के नीचे एक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा 22,112 के आसपास, और ये था 22,660 के आसपास। मतलब मार्केट अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 हफ्ते काट दिए 500 पॉइंट के ब्रैकेट की रेंज में, विच इज हार्डली 2% के आसपास के ब्रैकेट में ही निफ्टी घूम रहा है। चलिए, अगर किसी को बाय पोजीशन बनानी है, स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है, गैप फिलिंग की तरफ देख रहे हो, तो ये ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ दो, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो समझ आएगा कि निफ्टी इस लेवल और इस लेवल के लिए मोमेंटम बनाने को तैयार होगा। काइंड ऑफ कुछ इस तरह एक स्मॉल कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने का सोचेगा। चलिए, ये बात हो गई अब निफ्टी के बारे में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप की तरफ। बट उससे पहले एक चीज समझते हैं। देखिए अभी मार्केट क्या है, नीचे की तरफ है। अब लोग सोच रहे हैं कौन से स्टॉक्स बाय करे जाए, प्रॉपर लेवल्स के साथ वहां पर मिल जाए, कहां से बाय करे जाए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं यूनिवेस्ट के बारे में। तो यूनिवेस्ट बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे सब सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट लोग ही मिलने वाले हैं, राइट। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि भाई यहां पर 40 लाख प्लस यूजर्स हैं, जैसा मैंने बताया। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वगैरह मिलते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशंस वगैरह भी मिलता है। प्लस अब मन में आया होगा कि यार ये जो ट्रेड्स वगैरह है ये हमें कैसे मिलेंगे? तो देखिए इनके जो ट्रेड्स हैं वो आपको प्रॉपर व्हाट्सएप पर,
टेलीग्राम पर और यूनिवेस्ट की जो ऐप है वहां पर मिल जाते हैं प्रॉपर लेवल्स के साथ। मतलब आपको कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करनी है, तो वो यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई क्या क्या मैं इक्विटी ट्रेड करता हूं, तो अगर आप इक्विटी कैश में ट्रेड करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो गया या डिलीवरी हो गया या फ्यूचर्स करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, इनफैक्ट अगर आप कमोडिटीज भी करते हैं तो भी इनके प्लेटफॉर्म पर आपको वो रिकमेंडेशंस वगैरह मिल जाएंगे। प्लस अब और क्या फीचर्स वगैरह हैं वो समझते हैं। अवॉर्डेड नंबर 1 बाय ईटी इकोनॉमिक टाइम्स के बाद 40 लाख प्लस यूजर्स वगैरह ट्रस्ट करते हैं, राइट। ये इनके कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह आ गए जो ऐप का लिंक इन्होंने दे रखा है। प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप यहां पर अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हैं तो एआई बेस्ड फ्री इनसाइट्स आपको मिल जाते हैं जो आपके बैड इन्वेस्टमेंट के भैया ये और भी गिर सकता है एआई बेस से, तो ये कहते हैं कि भैया आप उनको एग्जिट भी कर सकते हो और जो अच्छे इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं उनको आपको ग्रो करने में हेल्प वगैरह मिल जाती है। यहां पर आप अपना नंबर भी डाल सकते हो। प्लस अब मन में आया होगा कि यार इनके प्राइसेस तो काफी हाई होंगे। देखिए ऐसा नहीं है। प्राइसेस की अगर बात करी जाए तो इनके जो प्राइसेस स्टार्ट होते हैं वो 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, विच इज हार्डली 5-6-7 रुपए के आसपास पर डे के हिसाब से पड़ा। बट अगर आप यहां पर मेरे लिंक से एनरोल करते हैं या रजिस्टर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 फ्री ट्रेड्स का ट्रायल भी मिलने वाला है और अप टू 80% ऑफ तक मिलने वाला है जो इनके रिकमेंडेशंस प्लान्स वगैरह है। बट ये सिर्फ फर्स्ट 25 लोगों के लिए ही है, तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। जो फर्स्ट 25 लोग होंगे उन्हें 3 फ्री ट्रेड्स का ट्रायल या 80% ऑफ तक मिल जाएगा। अभी जाइए एनरोल कीजिए और चेक कीजिए यूनिवेस्ट को। हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि भाई बैंक निफ्टी ने जो मैंने एक लाइन बोली थी कि ये जो बैक टू बैक 3 बार 4 बार 5 बार बाउंस ले रहा है एक ही लेवल से, एक ही लाइन से, तो वो लेवल कौन सा है? देखिए वो लेवल ये वाला है। अगर आप यहां पर देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसी लेवल से बाउंस होकर गया। लेवल कितना है? 47,800 के लेवल से बैक टू बैक बाउंस होता हुआ जा रहा है और नॉट अ प्रॉपर बट काइंड ऑफ, अगेन मैं खुद ही बोल रहा हूं प्रॉपर नहीं है, एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया बट जिसका ब्रेकडाउन अभी नहीं आया है। अब समझते हैं इसके बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में कि वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। देखो अगर आप वीकली चार्ट का एक स्ट्रक्चर देखोगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना, और वो इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है ये देखिए। यहां पे इसका लो ब्रेक हुआ 1 बार, यहां इसका लो ब्रेक हुआ 2 बार, यहां इसका लो ब्रेक हुआ 3 बार, यहां इसका लो ब्रेक हुआ और यहां पर भी एक टाइनी लो लगाकर आया 5 बार। तो 5 हफ्ते से लो पे लो ब्रेक हो रहा है बट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे लो ब्रेक हुआ वापस क्लोजिंग आई, यहां लो ब्रेक हुआ वापस से क्लोजिंग आई, तो ये प्रीडोमिनेंट लेवल है। अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो ये जो लेवल मैंने यहां पे लिखा था 47,800, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मैं यहां पर शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचूंगा, वरना हबड़-धबड़ में ट्रेड मत करना, फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे कि मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट कर देता हूं, मार्केट मुझे अभी भी वीक लग रही है। अगर यहां पे नीचे क्लोजिंग आएगी तो जाएगा इस लेवल के लिए, दैट इज 46,000 के आसपास, यानी और 1000 पॉइंट के आसपास नीचे जाएगा। बट अगर यहां क्लोजिंग नहीं आती है 1-1.5 हफ्ते तक, तब समझ जाओ कि बैक टू बैक बाउंस कर रहा है और मार्केट जाएगा यहां पर 49,700 के आसपास की एक छोटी सी रेजिस्टेंस नजर आ रही है। क्यों नजर आई? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी लास्ट 4 हफ्ते पहले यानी 1 महीने पहले टिक गया था। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, हम आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे। मिड कैप में एक अच्छी बात हुई कि भाई जो हमारा एक टारगेट था, पहला टारगेट हुआ, दूसरा टारगेट हमारा रह गया, और कौन सा टारगेट रह गया वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। हम लोगों ने ये टारगेट बनाया था बैंक निफ्टी के ऊपर कि भाई यहां तक बैंक निफ्टी ये जो लेवल से यहां तक जाएगा, राइट। अब पहला टारगेट ये था, फिर उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने ये टारगेट भी बनाया था, ये वाला दिस वन। तो ये टारगेट हमारा रह गया थोड़ा 300-400 पॉइंट के आसपास से रह गया, ऑलमोस्ट हिट हुआ। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद तो यहां पर नहीं बना, बट यहां पर क्या बना हुआ है? आईबी इनसाइड बार बन गया है। कहां पर? वीकली चार्ट में। किसके? मिड कैप के। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो समझ जाओ बल्ले बल्ले हो गए, और यहां पर 53,000 इनफैक्ट 54,000 का मोमेंटम भी देखा जा सकता है। बट इसके लिए आपको पूरे हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, भागा दौड़ी में ट्रेड नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला मैं समझाता हूं।
ये देखो यहां पर वीकली कैंडल ऊपर ओपन हुई होगी बट क्लोज कहां हुई, नीचे की तरफ। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, क्लोजिंग कहां हुई, नीचे। ये भी ऊपर नीचे, ये भी, ये बैक टू बैक नीचे की तरफ जा रहा है। एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जो फॉलो अप दे रही हो प्रीवियस कैंडल को। अब नेक्स्ट और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के चार्ट में एक अच्छी बात हुई कि जो हमारा ये टारगेट था बॉटम वाला, ये हमारा टारगेट हिट हुआ, तो आपको वीकली चार्ट से थोड़ा सा बेटर आइडिया होगा। अच्छा यहां पर भी इनसाइड बार नहीं है, तो यानी चारों इंडेक्स में सिर्फ एक जगह ही इनसाइड बार बना है। ये वो टारगेट था और ये ऑलमोस्ट हमारा 1 2 3 हल्का सा टारगेट 100-150 पॉइंट के आसपास से रह गया। अब यहां पर क्या स्ट्रक्चर बना, यहां पर भी एक भी कैंडल फॉलो अप नहीं दे रही। देखना ध्यान से, रेड कैंडल, ग्रीन चाहिए, उसका फॉलो अप नहीं मिला, फिर ग्रीन बनी, फिर फॉलो अप नहीं मिला। लगातार 2 ग्रीन कैंडल नहीं बन के दे रही है, मोमेंटम वैसा चल रहा है। अगर यहां पर किसी को और शॉर्ट पोजीशन बनानी है कि अगर मुझे लग रहा है स्मॉल कैप अभी भी वीक है या मैं और नीचे की साइड ऐड करूं, तो यहां पर 14,100 का लेवल है, ये ब्रेक होता है तब मैं समझूंगा कि यहां पर जो 2-3 टाइनी गैप्स बचे हुए हैं, यहां तक का लेवल आएगा 13,000 था। बट किसके नीचे, इसके नीचे, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बैक टू बैक यहां से बाउंस लेकर बार बार स्मॉल कैप का इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जो मैंने इनसाइड बार बोला था अभी, वो क्या है ये भी समझ लीजिए। यहां पर आपको मेरे चैनल पर जाना है, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर क्या है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके पहली वीडियो होगी इनसाइड बार की, जिस पर आपको 2.5 लाख व्यूज भी मिलेंगे, प्लस इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी देख लेना। यहां पर आपको फ्री स्क्रीनर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर। ये जो मैं इनसाइड बार की बात कर रहा हूं वो ये है। ये थे यहां पर निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी, चारों इंडेक्स के एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने देखा बैंक निफ्टी बैक टू बैक बार बार एक ही लेवल से बार बार बाउंस करता जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, 5 बार बाउंस कर गया। और यहां पर मिड कैप के चार्ट में इनसाइड बार वीकली चार्ट में बना हुआ है। प्लस जैसा मैंने आपको यूनिवेस्ट के बारे में बताया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप वहां से जाके एनरोल करते हैं तो आपको 3 फ्री ट्रेड्स या फिर अप टू 80% ऑफ तक मिल जाएगा, बट फर्स्ट 25 लोगों के लिए। ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।